उकलाना मंडी में एक किसान ने जो है फसल को समर्थन मूल्य पे ना बिकने पर और डीएपी ना मिलने की वजह से जो है सुसाइड किया है। परंतु मुख्यमंत्री जी ने सदन को गुमराह करते हुए स्पष्टीकरण दिया कि वो ना तो किसान था, ना उसके नाम पे जमीन थी और ना वो खाद लेने गया था। जो मृतक है राम भगत के नाम कोई जमीन नहीं है मान्य व्यक्ति, भिखे वाला में नहीं है। उन दोनों चीजों का मेरे पास जो है सबूत है, प्रूफ है। अगर उसके नाम जमीन नहीं, कोई कृषि कार्ड देगा किसी को, कृषि के ऊपर ऋण देगा, उसके नाम से कृषि कार्ड जो है दनोदा बैंक के अंदर। ये मुख्यमंत्री जी ने सदन को गुमराह किया, पूरे प्रदेश के किसानों की जो है उन्होंने इंसल्ट किया। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को और उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को गलत रिपोर्ट पेश की। हरियाणा के हिसार जिले के उकलाना क्षेत्र के गांव भिखेवाड़ा के किसान राम भगत द्वारा उकलाना की नई अनाज मंडी में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर परिजनों ने कहा था कि किसान राम भगत को डीएपी खाद नहीं मिल रहा था। परेशानी में उन्होंने आत्महत्या कर ली है। मामले को उकलाना हल्का विधायक नरेश सेलवाल ने विधानसभा सत्र के दौरान सदन में जोर शोर से उठाया था, जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जवाब देते हुए कहा था कि गांव भिखेवाड़ा के राम भगत के नाम गांव में कोई जमीन नहीं है तथा ना ही कोई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाया गया, जिस पर अब उकलाना हल्का विधायक नरेश सेलवाल तथा मृतक किसान राम भगत के परिजन आगे आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, जिस कारण मुख्यमंत्री ने पूरे सदन में झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मृतक किसान राम भगत के नाम गांव भिखेवाड़ा व दनोदा में खेती की जमीन है तथा उन्होंने इस खेती बाड़ी की जमीन पर बैंक से कृषि कार्ड तक बनवाकर लोन लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि कार्ड केवल उन्हीं किसानों का बनता है जिसके पास खुद की जमीन खुद के नाम होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने झूठी रिपोर्ट पर सदन में बोल दिया कि राम भगत के नाम कोई जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि राम भगत गांव में लगभग 5 एकड़ खेती बाड़ी का कार्य करता था। लगभग 2 एकड़ जमीन उसकी खुद की है तथा 3 एकड़ जमीन ठेके पर प्रति एकड़ 55,000 रुपए के हिसाब से जमीन ली हुई थी। विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि मामले की जांच की जानी चाहिए कि किन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को किसान राम भगत की मौत के मामले में, जमीन के मामले में झूठी रिपोर्ट दी और जिस कारण मुख्यमंत्री ने सदन में झूठ बोल दिया, जिससे पूरा सदन गुमराह किया गया। पीड़ित परिवार की मदद की जाए और जो कृषि कार्ड का लोन लिया हुआ है उसे माफ किया जाए। वहीं मृतक की माता व पत्नी 5 एकड़ की जमीन पर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, जिसमें उन्होंने 3 एकड़ जमीन 55,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर ली हुई है। वह उकलाना अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से डीएपी खाद लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि 2022 में राम भगत के पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी पैतृक जमीन राम भगत के नाम हो गई थी और उसी जमीन पर राम भगत ने कृषि कार्ड बनवाया हुआ है और 1.5 लाख रुपए का लोन जमीन पर लिया हुआ है। ऐसे में किस तरह से अधिकारियों ने यह झूठी रिपोर्ट तैयार कर दी कि राम भगत के नाम कोई जमीन है ही नहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच करवाए और उनकी आर्थिक मदद करे। तो आप देख सकते हैं कि उकलाना के जो कांग्रेस विधायक है नरेश सेलवाल, उन्होंने सीधा सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया है कि मुख्यमंत्री को नीचे के अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, जिस कारण मुख्यमंत्री ने सदन में खड़े होकर सबके सामने झूठ बोला और पूरे सदन को गुमराह किया है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।